गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आया हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये काफ़ी यूज़फुल टॉपिक है। नॉर्मली मैं इसको दो भाग में डिवाइड करूँगा। पहला कि ये चीज़ की ज़रूरत क्या है, वाई वी नीडेड दिस काइंड ऑफ नॉलेज ग्राफ टेम्पलेट, इसकी ज़रूरत क्या है, और अगर हम नॉर्मली ये यूज़ नहीं करते तो ट्रेडिशनल वे से हम ये चीज़ जो हमें करनी होती है तो क्या तरीका है। तो नॉर्मली जब भी आप नॉलेज ग्राफ की बात करते हो तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि कोई भी टॉपिक है या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ऑनलाइन इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंटेशन या जो भी अवेलेबल है, उस सारी इंफॉर्मेशन को हम बहुत आसानी से ग्रैब करके हम उसे एआई मॉडल से भी ट्रेन कर सकते हैं। तो उसमें हमें फाइन ट्यून करना पड़ता है मॉडल को, विच विल बी अगेन वन कॉम्प्लिकेटेड स्टेट। सो नॉर्मली देर आर टू वे जो ट्रेडिशनली मैं जानता हूँ जहाँ तक, कि हम जो एग्जिस्टिंग एआई मॉडल हैं वो प्री ट्रेंड हैं और दे हैव अ रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेस्ड ऑन इज़ द एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस विच इज़ अवेलेबल। लेकिन जो प्राइवेट नॉलेज है, जिसे खुद का नॉलेज कहते हैं, कि हर पर्सन का खुद का अपना एक नॉलेज बेस होता है जिसके अंदर उन लोगों के खुद के टॉपिक्स होते हैं और वो टॉपिक्स नॉर्मली पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते। तो जब उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जब आप कंटेक्स्ट किसी भी चैटबॉट से पूछते हो तो वो चैटबॉट आपको उससे रिलेटेड आंसर नहीं देगा। तो उसके लिए अगर आपको वो कंटेक्स्ट उसको देना हो या आंसर देना हो तो ट्रेडिशनली क्या वे है। तो ट्रेडिशनली पहला वे तो ये है कि हम रैग विच इज़ अ रिट्राइवल ऑगमेंटेड, इससे रिलेटेड वीडियो भी ऑलरेडी मैंने बना दिया है, व्हाट इज़ रैग एंड आई हैव इम्प्लीमेंटेड। इस रैग से रिलेटेड मॉड्यूल भी मैंने ओडू में इम्प्लीमेंट किया है, जिसके अंदर आप कोई भी नॉलेज बेस को, कस्टम नॉलेज बेस को आप अपलोड करके आप रैग एप्लीकेशन थ्रू मैनेज कर सकते हो। उसमें हम करते क्या है, तो हमें जो भी हमारा नॉलेज बेस होता है उसको हम एम्बेडिंग करते हैं। एम्बेडिंग के लिए भी डेटाबेस होता है अलग से, भले हम पोस्टग्रेस यूज़ करें पीजी वेक्टर थ्रू या क्रोम यूज़ करें या कोई और फास्टर डेटाबेस विच सपोर्ट दी एम्बेडिंग। तो ज़्यादातर हम रैग एप्लीकेशन थ्रू उस वहाँ पे हमें काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वेयर वी हैव अ चंकिंग स्ट्रेटेजी, वी हैव सो मैनी थिंग्स ऑफ प्रोग्रामिंग। So basically there are a multi steps to prepare a RAG application, and using RAG application हम AI मॉडल को एक एक्सटर्नल कंटेक्स्ट देते हैं कि भाई बेस्ड ऑन दिस सिमेंटिक एनालिसिस दिस ऑल आर द टॉप 3 चंक्स, जो भी टॉप 3 रिजल्ट्स हैं, और उस रिजल्ट्स को हम प्रॉम्प्ट के साथ पास करते हैं। तो AI मॉडल उसको ध्यान में रख के, हमारे प्रॉम्प्ट को ध्यान में रख के हमको आंसर देता है। ठीक है, तो ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। दूसरा अप्रोच ये है कि हम एआई मॉडल को ही हम अपने खुद के नॉलेज बेस से ट्रेन करें, मतलब फाइन ट्यून करें। तो उसमें हम किसी भी मॉडल को फाइन ट्यून करके हम उसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू हम प्राइवेट इंफॉर्मेशन करके हम उस मॉडल को खुद होस्ट करें और लोकल पे करें, विच इज़ अगेन अनदर कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट। ये सारे कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स तो अभी तक चल रहे थे, लेकिन रिसेंटली कपार्थी ने एक काफ़ी रिसर्च रिलीज़ किया। आई विल शो यू दैट आल्सो कि क्या रिलीज़ किया है। सो ये जो रिलीज़ हुआ है, आई हैव URL आल्सो, लेट मी चेक इन माय नोट्स बिकॉज yesterday I saved that, yeah, I have that, yes, this one. सो आप देखेंगे कि कपार्थी जो है, ही इज़ अ वेरी बिग कंसल्टेंट फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो ही यूज टू काफ़ी सारे अच्छे अच्छे रिसर्च वो हर वीक रिलीज़ करता है, और ये जो रिलीज़ उसने फाइंड किया है वो बहुत ही अच्छा फाइंड है, जिसमें ही प्रोवाइडेड अ रेडीमेड प्रॉम्प्ट। और इस प्रॉम्प्ट की मैं URL यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा, तो यू कैन यूज़ इट डायरेक्टली। तो इसमें उसने ये बताया है कि हम जो रैग एप्लीकेशन है उसके बिना भी हम
हमारे एआई एजेंट, एआई मॉडल को, या किसी भी एआई मॉडल हो या एजेंट हो या कोई भी एप्लीकेशंस हो, उसे हम अपने खुद के नॉलेज बेस का कंटेक्स्ट इजीली दे सकते हैं। तो उसके लिए वी नीडेड टू थिंग्स। वन थिंग इज वी नीडेड टू इंस्टॉल द ऑब्सिडियन। दिस इज़ कम्प्लीटली ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। ऑब्सिडियन के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ऑब्सिडियन जो है .md इसकी वेबसाइट है। आई विल अपडेट, ये URL भी मैं YouTube डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। इसमें जाके आप इसको इजीली मैक OS या विंडोज़ में, आपका जो भी प्लेटफॉर्म हो उस प्लेटफॉर्म में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और आफ्टर इंस्टॉलेशन इट विल अलाउ यू टू क्रिएट अ वॉल्ट, एंड यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ वॉल्ट। मतलब आप यहाँ पे जाके, जब मैं इसको ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे साइड पैनल जो है हाइड कर रखा है, लेकिन दिस इज़ माय ओन नॉलेज बेस, और इस नॉलेज बेस का मैंने ग्राफ व्यू में अभी विजिबिलिटी की है, क्योंकि आई हैव क्रिएटेड माय ओडू, माय पर्सनल ऐप स्टोर, सबका मैंने एक नॉलेज बेस बनाया है। और ये नॉलेज बेस में मैं किसी भी नॉलेज, बिकॉज ईच एंड एवरी पेज इज जनरेटेड विथ रिस्पेक्ट ऑफ IS। इसको मैं क्लोज करके वापस ऑन करता हूँ। आई थिंक सो ये नॉलेज बेस है, इट्स जस्ट अ सिंपल अ ग्राफ, एंड दिस ग्राफ हैव अ डिफरेंट सेक्शंस, एंड ईच सेक्शन हैव लिंक्ड विथ वन विकी पेज। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इट विल ओपन द रिलेटेड विकी पेजेस, एंड ईच विकी पेजेस इज लिंक्ड। ये जो विकी पेजेस हैं ये मेरे खुद के पेजेस हैं। ये पेजेस लिंक इंटरनली विथ रिस्पेक्ट ऑफ वॉट एवर थिंग और वॉट एवर पार्ट आई लिंक। जैसे कि मैंने ओडू के जो ऐप्स हैं, तो ओडू के ऐप्स में अकाउंटिंग ऐप्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, AI है, अपॉइंटमेंट है, अप्रेजल है, दिस ऑल आर द ऐप्स अवेलेबल। बट इनसे रिलेटेड कंटेक्स्ट, जो डॉक्यूमेंट कंटेक्स्ट है, वो मैंने अपडेट कर दिया। क्यों अपडेट किया है? तो ये इसलिए अपडेट किया है बिकॉज आई वॉन्ट टू डू अ क्विक एनालिसिस। मेरे खुद के जो कस्टम प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर मुझे ओडू का जो एग्जिस्टिंग ऐप्स हैं, एग्जिस्टिंग ऐप्स को डॉक्यूमेंट के साथ स्टडी करना पड़ता है। नॉर्मली ये चीज़ को आपको मैन्युअली करके प्रिपेयर करना और गैप एनालिसिस करना, समय काफ़ी कंजम्पशन ऑफ टाइम है। तो उसकी जगह आई एम जस्ट लिंकिंग ऑल द एप्स इन माई विकी पेजेस विद दी, बिकॉज ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, ओडू का डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। तो यू कैन प्रिपेयर योर दिस द सेम थिंग बाय योर सेल्फ विथ ऑल द ओडू कंटेक्स्ट। उसके साथ साथ मैंने मेरे खुद के वीपरफेक्ट CS का विकी पेजेस भी बनाया है, जिसमें वी हैव माई ओन प्रोफाइल एंड आई हैव माई ओन सोर्स। सो देर आर लॉट ऑफ सोर्स रिलेटेड टू मी, इंक्लूडिंग माई यूट्यूब चैनल्स, जहाँ पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं, और हर एक वीडियो से रिलेटेड भी मैंने विकीपीडिया, बिकॉज आई हैव converted each knowledge of YouTube into transcript, and transcript knowledge will be converted into Obsidian knowledge base. अब इसकी ज़रूरत क्या है? तो इसकी ज़रूरत इसलिए बिकॉज आई वॉन्ट टू इंटीग्रेट ऑल माई नॉलेज इन सिंगल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे मेरे एक वॉल्ट में सब कुछ आ जाएगा, और इससे मैं आई कैन रीयूजेबल इट विथ एनी प्लेटफॉर्म में, कहीं पे भी आई कैन आस्क एनी थिंग। माई AI एजेंट हैव ऑल कंटेक्स्ट इन सिंगल प्लेस। तो ये काफ़ी यूज़फुल है कि आप भी आपका खुद का प्राइवेट नॉलेज बेस बना सकते हो, जिसमें आप आपके खुद का agent.md बना के यू कैन अपडेट ऑल द विकी पेजेस डायरेक्टली। और ये जो बेसिकली वॉल्ट है, यू कैन क्रिएट योर मैनेज वॉल्ट में जाके जब आप इंस्टॉल करोगे ऑब्सिडियन, तो आपको सिंपली आपको एक वॉल्ट बनाना है, क्रिएट वॉल्ट, और जैसे ही आप वॉल्ट बना दोगे तो उसमें आपको सिर्फ एक रॉ फोल्डर बनाना है, RAW रॉ फोल्डर। जैसे ही आप रॉ फोल्डर बना दोगे उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। विद दैट पाथ, उस पाथ में जाके आपको एंटी ग्रेविटी चालू करना है। एंटी ग्रेविटी में जाके आपको ये जो प्रॉम्प्ट है, जो LLMwiki.md जो हमें कपार्थी ने डायरेक्टली प्रोवाइड किया है, हमें इसको सिर्फ कॉपी करना है। ठीक है, इसको कॉपी करना है बिकॉज वी नीड टू इंस्ट्रक्ट इट। सो व्हाट वी नीड टू इंस्ट्रक्ट इट, तो वी नीड टू टेल
कि भाई देखो मैंने वही प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यू आर now my LLM wiki agent implement this exact idea file as my complete second brain and me guide me step by step create claude.md. अब इस it will generate agent.md also according to your specifically आप एंटी ग्रेविटी में पूछ रहे हो तो वो claude.md. अब इसको आप क्लॉड एप्लीकेशन से भी कर सकते हो, किसी भी आईडी से यू जस्ट यूज द सेम थिंग, जस्ट कॉपी पेस्ट इट एंड सेंड इट. और आपको क्योंकि आपको किस नॉलेज को कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप ये नॉलेज बेस को बना सकते हो जहाँ पे आपको ये पूरा कॉपी करके आपको प्रॉम्प्ट में देना है. लेकिन उससे पहले जो मैंने रॉ फोल्डर की बात की कि इनसाइड योर ऑब्सिडियन यू हैव एडेड वन रॉ फोल्डर. देखा ये रॉ फोल्डर, ये रॉ फोल्डर में हम जो भी पर्टिकुलर पेज से रिलेटेड हमें एक्सटर्नल नॉलेज बेस ऐड करना है, वी कैन ऐड इट सो इजीली. इट्स कंप्लीटली पॉसिबल फ्रॉम आवर साइड टू डू सो. तो उसके लिए हमें करना क्या है, तो उसके लिए हमें क्रोम एक्सटेंशन वी जस्ट नीड टू इंस्टॉल इट एंड दिस एक्सटेंशन इज ऑलरेडी अवेलेबल फॉर ऑब्सिडियन. क्रोम एक्सटेंशन डालना है और आप किसी भी URL और पेज को यहाँ पे आपको आपका जो ऑब्सिडियन है, यहाँ पे ऑब्वियसली यू नीड टू चेंज द रो फोल्डर बिकॉज यू आर यूजिंग टू ऐड दिस इनसाइड द रो फोल्डर. सो वहाँ जाके आपको ऐड कर देना है और दैट्स इट. जैसे ही आप इसको ऐड करोगे इट विल जनरेट जो भी आपका रीड मीन्स ऑब्वियसली यू हैव अ डिटेल कंटेक्स्ट ऑफ द पेज. It will generate over there as a raw file and then using that raw file plus this particular ये आपको raw file के साथ साथ आपको ये कॉपी करके पेस्ट करना है पूरा और you need to instruct. So it will generate all the rest of the file. मतलब ये knowledge base से related जो wiki pages हैं it will generate automatically by your AI agent. Including all the tools, sources, everything is generated and you can see जैसे ही आप इसको बनाते जाओगे वैसे वैसे आप you can open the graph view and graph view will give you idea about this. तो आप किसी भी graph view का जो भी knowledge base होगा it will give you the linkage, everything is linked internally. So this is completely dynamic. You can scale this graph with, इसको आपको जितना स्केल करना आप कर सकते हो, जितना नॉलेज बेस आपको अलग अलग वॉल्ट बनाने हो तो भी चलेगा. अब ये जो वॉल्ट फोल्डर हैं ये जब बन जाते हैं उसके बाद आप इस पर्टिकुलर नॉलेज बेस का यूज़ किसी भी AI एजेंट को दे सकते हो. आप इसको गिटहब में स्टोर कर लो या कहीं भी कर लो और जैसे ही आप AI एजेंट को दोगे तो इट हैज़ ऑल द डिटेल कंटेक्स्ट. यानी आपको रैग एप्लीकेशन की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मतलब आपको रैग एप्लीकेशन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, फाइन ट्यून की भी ज़रूरत नहीं है. अल्टीमेटली रैग एप्लीकेशन और फाइन ट्यून की तभी ज़रूरत पड़ती है जब वी हैव अ मिलियंस और बिलियंस ऑफ कंटेंट. बहुत सारा कंटेंट हमें फाइन अपडेट करना हो और प्राइवेट नॉलेज को अपडेट करना हो तभी हम ये अप्रोच को यूज़ करते हैं, फाइन ट्यून अप्रोच. और वो अप्रोच नॉर्मली एंटरप्राइज लेवल का होता है. पर ज़्यादातर जो पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन होती है, हर बंदे की खुद के लैपटॉप की पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन होती है जिस पे वो काम करते हैं, भले आप किसी भी टेक्नोलॉजी में काम करें, उनका खुद का एक नॉलेज बेस होता है. उस नॉलेज बेस को आप इस तरीके से ऑब्सिडियन थ्रू आप उसको इकट्ठा कर सकते हो, एक जगह पे स्टोर कर सकते हो एंड यू कैन यूज़ दिस एनीवेयर. कहीं पे भी आप उसको यूज़ करोगे. सो इट गिव मी और एंड आई कैन शो यू, मैं आपको उसका डेमो भी बताता हूँ कि इसका मैं यूज़ करके क्या क्या कर सकता हूँ. लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल. क्योंकि यू हैव अ अवेलेबल प्लगइन आल्सो अवेलेबल बिकॉज ऑब्सिडियन गिव यू अ डिफरेंट प्लगइन. यानी आप ऑब्सिडियन में एक्सेल ड्रॉ भी कर सकते हो. it will allow you to connect a plugin of means इससे रिलेटेड जो कनेक्टिविटी है उससे रिलेटेड भी आप ऑब्सिडियन को सेटिंग्स में जाके यू कैन ऐड. सो यू विल सी दैट यू हैव अ कम्युनिटी प्लगइन और मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी प्लगइन में एक्सेल ड्रॉ, एक्सेल, गिट बहुत सारे हैं. पर आपको लोकल रेस्ट API
ये वाला प्लगइन डाल देना। अब ये प्लगइन आपको क्या हेल्प करेगा, तो इस प्लगइन से यू विल एबल टू कनेक्ट ऑब्सिडियन डायरेक्टली विथ एनीवेयर। तो बेसिकली इफ़ यू आर यूजिंग डॉकर डेस्कटॉप, अगर आप डॉकर डेस्कटॉप यूज़ करते हो तो डॉकर डेस्कटॉप में आपको ऑप्शंस मिलेगा किसका, MCP टूल किट का। सो MCP टूल किट में यू कैन इंस्टॉल दी ऑब्सिडियन MCP टूल डायरेक्टली, और इससे रिलेटेड जो मार्केट प्लेस है यानी गिटहब की रेपो ऑलरेडी है अवेलेबल। दिस इज़ दी गिटहब रेपो फॉर MCP ऑब्सिडियन। तो ये आपको ऑब्सिडियन से डायरेक्ट कनेक्टिविटी करके give the any LLM provider to get the files, directory, contain, search, patch, सब कुछ ये आपको कंट्रोल देगा। एंड यू कैन जनरेट दी API की डायरेक्टली इनसाइड दैट, आप बना के इसका यूज़ कर सकते हो। सो आई गेस दिस इज़ एनफ इंफॉर्मेशन, यूज़ कीजिए, इसका यूज़ काफ़ी अच्छा है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हाउ इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर एनीबॉडी। जैसे कि लेट्स से आई एम ऑलरेडी इन द फोल्डर ऑफ दिस, मैं एंटी ग्रेविटी को ओपन करता हूँ किसी और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। Let's say I am opening with my workspace of my Odoo, जहाँ पे मेरा Odoo का खुद का हैंडल दे। सो यहाँ पे हम let me ask, do you have access of, तो मैं एक्चुअली डॉकर का यूज़ डायरेक्टली भी कर सकता हूँ using the possibility of catalog. So when I use the catalog, ये आप खुद भी यूज़ कर सकते हो, it's completely available. So यहाँ पे I just, because the client MCP toolkit client already give me all the options where I can directly connect, like VS Studio में भी है, इसमें भी है, क्योंकि यहाँ पे एंटी ग्रेविटी नहीं था इसलिए I am just giving the options. Do you have access for Docker toolkit? Check this out, and I want to check my Obsidian knowledge base wiki. So what I am doing here, I am in somewhere else, I am asking my IDE about the knowledge base which is available inside my Obsidian. So it will give me all the options within that. You see, you can see it allow me to give all the options of the detail. Okay, so it has options, it will check and it will give me all the options. Okay, you can see now it is connecting and it loaded my wiki pages also. So now I can ask anything. I can ask that which are my recent, कौन से मेरे recent pages हैं. It has a context of all the Odoo related stuff, everything, सब कुछ है इसके पास. So I can use anything. Can you check my wiki pages and share me detail about my recent publish videos. तो अब ये क्या करेगा, ये मेरे जो भी पब्लिश वीडियोस होंगे उनमें से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको नॉलेज बेस दे रखा है, तो वो नॉलेज बेस पे वो आसानी से सर्च करके इट विल फाइंड आउट द लॉग, इट विल फाइंड आउट द विकी सोर्सेज एंड इट विल रिप्लाई मी ऑटोमेटिकली. अब इसका यूज़ केस ये है कि आई कैन यूज़, इफ़ मैं कोई नया वीडियो का प्लान कर रहा हूँ तो आई कैन प्लान इट वेरी वेल, आई कैन प्लान इट वेरी वेल फॉर एनी स्पेसिफिक टॉपिक. उस पर मैं एनालिसिस भी कर सकता हूँ, और ये एनालिसिस मैं कहाँ पे करूँगा, विद इन दी एंटी ग्रेविटी इटसेल्फ. यू सी, इसने मुझे बता दिया कि मैंने कौन कौन से थीम्स रिसेंटली बनाए हैं, जिसमें ओडू प्लस AI एजेंट LLM से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, जिसमें मैंने को-पायलट का जो एजेंट बनाया था उससे रिलेटेड वीडियो है, सीनियर डेवलपर की जो बेस्ट प्रैक्टिस है उससे रिलेटेड वीडियो है,
चैटबॉट का मॉड्यूल है, ओडो 18 MCP सर्वर है, AI एजेंट मैनेजमेंट है, मोबाइल ऐप से रिलेटेड भी वीडियो है, एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, ओडो 18, इवन ट्रैफिक से रिलेटेड AI, GPS, पैथॉल डिटेक्शन, तो सारा कंटेक्स्ट इसके पास अवेलेबल है। नॉट ओनली दैट, आई हैव अपडेटेड नॉलेज बेस विथ माई ऑल द एप्स। मेरे पास 80 से ज़्यादा ऐप्स हैं जो मैंने ओडो के ऐप स्टोर पे पब्लिश किए। अब वो सारी ऐप्स में कौन सी ऐप क्या फीचर कवर करती है, उसकी प्राइस क्या है, I can't remember everything, but I have wiki page available for my private, so I can ask, can you check my survey save and survey fields related custom app for V18 and share me price and its फीचर। अब ये क्या करेगा, क्योंकि यही चीज़ अगर मुझे, क्योंकि आई हैव इम्प्लीमेंटेड अ रैग एप्लीकेशन, द सेम थिंग आई हैव इम्प्लीमेंटेड यूजिंग रैग आल्सो। उससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने अपडेट किया है कि हम VPCS क्लाउड में आई हैव क्रिएटेड माई ओन चैटबॉट, जहाँ पे मैंने मेरा खुद का जो भी मेरी ऐप्स हैं उस ऐप्स की जो फाइल है उसको आई हैव अपडेटेड विद द डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस, और द AI एजेंट जो है वो रिट्राइवल क्वेरी के थ्रू वो कंटेक्स्ट ग्रैब करके इट आंसर इट। और यहाँ पे आई हैव नॉट कंसिडर, मैंने यहाँ पे कोई भी डेटाबेस रैग डेटाबेस नहीं बनाया है, कहीं पे भी कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया है, बस आई एम यूजिंग माई वॉल्ट, एंड यूजिंग माई वॉल्ट इट विल सर्च एंड इट विल ट्राई टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक डिटेल एंड जस्ट आंसर मी द डिटेल। आप देख सकते हो कि इसने मुझे बता दिया कि सर्वे फील्ड्स हैं जिसकी प्राइस ये है, उसके कौन कौन से फीचर्स हैं, और सर्वे सेव मॉड्यूल क्या क्या है। तो इट्स जस्ट द मैटर ऑफ जस्ट अ कंटेक्स्ट। तो इस तरीके से हर इंडिविजुअल बंदा अपना खुद का नॉलेज बेस बना सकता है विथ रिस्पेक्ट ऑफ वॉट एवर स्टफ दे हैव डन। उसमें आप किसी भी फील्ड से रिलेट कर सकते हो, आप मेडिकल फील्ड से हो, आप सर्विस इंडस्ट्री से हो, आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हो, आप इस टूल का यूज़ करके यू कैन प्रिपेयर योर नॉलेज बेस सो स्मूथली। इवन आप ट्रेडर हो, अगर आप ट्रेडर्स हो, आप शेयर मार्केट में डील करते हो, उससे रिलेटेड भी नॉलेज बेस आप इस तरीके से वॉल्ट थ्रू बना के यू कैन प्रिपेयर इट, यू कैन मैनेज इट, और आप इसको कहीं किसी भी जगह पे कंटेक्स्ट, आई कैन यूज द सेम क्वेश्चंस कंस्ट्रक्ट इन क्लाउड डेस्कटॉप एप्लीकेशन आल्सो। क्लाउड डेस्कटॉप में भी मैं यही चीज़ पूछ के यही चीज़ कवर कर पाऊँगा एंड इट विल आंसर मी एवरीथिंग। नाउ द अदर देन दैट आई विल गिव दी वन मोर प्रोस्पेक्ट, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आई विल ऐड अ न्यू नॉलेज। जैसे कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो तो है ही, लेकिन ग्रेजुअली आई कैन ऐड अ न्यू रॉ डेटा एंड आई विल अपडेट द स्पेसिफिक ऑटोमेटिकली, सो इट विल अपडेट द डेटा ऑटोमेटिकली। तो वो भी आप कर सकते हो, वो किसी भी समय कर सकते हो, बिकॉज आई हैव ऑल द MCP कनेक्टिविटी आर देयर, सब कुछ है, आप इसको कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको ऑब्सिडियन इंस्टॉल करना है। ऑब्सिडियन इंस्टॉल करके आपको यू जस्ट रिक्वायर एवरीथिंग इज विल बी ब्लैंक। आपको एक रॉ फोल्डर बनाना है। रॉ फोल्डर बना के व्हाट यू नीडेड इज यू नीडेड स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट, जो प्रॉम्प्ट भी अवेलेबल है। कहाँ पे अवेलेबल है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, दैट इज इट इज़ अवेलेबल इनसाइड दिस URL। आपको ये प्रॉम्प्ट कॉपी मारना है एंड along with you need to add this line and I will put this line inside the video description, so आप इसको डायरेक्टली ले सकते हैं along with this prompt and just send to even anti-gravity or Gemini CLI और any Kimi के कोई भी LLM प्रोवाइडर आप यूज़ कर रहे हो उसमें आप दीजिए, it will generate a कंप्लीट प्राइवेट नॉलेज बेस फॉर यू, और उस नॉलेज बेस का आप यूज़ कहीं भी कीजिए, किसी भी जगह कीजिए, इट विल वर्क स्मूथली फॉर यू। सो आई थिंक इट इज़ अ ऑल्टरनेटिव ऑफ रैग। ठीक है, आप रैग के थ्रू डेटाबेस मैनेज कर रहे हो वेयर यू ऑलरेडी हैव अ नॉलेज बेस, द सेम थिंग विल बी अप्लाइड ओवर देयर। बट जो नॉन टेक्निकल
पर्सन है, उन लोगों को ये चीज़ प्राइवेटली कन्फिगर करने में यू रिक्वायर लॉट मोर प्रोग्रामिंग स्किल, और उसमें आपको टाइम भी लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको करना है तो आई हैव ऑलरेडी हैव एप्स, मेरे पास ऐप्स हैं, यू कैन कनेक्ट मी, आई विल अपडेट माई ऑल डिटेल्स इनसाइड माई वीडियो डिस्क्रिप्शन, यू कैन कनेक्ट मी, आई विल डू एवरीथिंग। इवन आप फाइन ट्यून भी कर सकते हो विथ योर प्राइवेट नॉलेज, तो उसमें पर आपको डेटा सेट बनाना पड़ेगा। लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म आर अवेलेबल टू फाइन ट्यून योर पर्सनलाइज डेटा सेट, और उसके बेस पे भी आप आपका खुद का मॉडल लोकल में चला सकते हैं ऑन ओलामा, VLLM, एनी SGLang, जो भी फास्टर प्लेटफॉर्म है सब में हो सकता है। बट दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ अ गेम चेंजिंग, बिकॉज आप देखेंगे कि ट्विटर पे जब भी कैपर्थी ने ये अपडेट किया है, उसके बाद देर आर लॉट ऑफ पीपल, आपको यूट्यूब पे इससे रिलेटेड डेमो इंग्लिश में मिल जाएंगे। इंग्लिश, जो दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल विथ हिंदी, वो इंग्लिश में इससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। सेम यही चीज़ से रिलेटेड आपको यूट्यूब वीडियो मिल जाएंगे, जिन्होंने कई लोगों ने सेम वे से अपना खुद का प्राइवेट नॉलेज बेस बनाया है। सो आई थिंक आप व्हाट आई वांट इज़, आई नीडेड योर ओपिनियन अबाउट दिस। आपको इससे रिलेटेड और ओडू से और नॉलेज विलेज से रिलेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, आई वांट टू आस्क द कम्युनिटी कि आप कौन सा वीडियो चाहते हैं, कौन सा और डिटेल में वीडियो आपको चाहिए। यू कैन कमेंट इट आउट, आई विल प्रिपेयर अ डिटेल टॉपिक, उससे रिलेटेड और ज़्यादा डिटेल में जाके मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम विनय राणा है, मैं ओडू कंसल्टेंट हूँ। मैं पिछले 15 साल से ओडू को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ओडू इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बट अलॉन्ग विथ ओडू यू कैन डू दिस, जो द टॉपिक जो वीडियो है ये, यू कैन डू इट विथ योर ओवन नॉलेज बेस, जो कोई भी नॉलेज बेस हो सकता है, इट कैन बी एनी टॉपिक। सो यू कैन सब्सक्राइब मी, लाइक दिस वीडियो, कमेंट इट आउट, शेयर दिस आउट। जो भी इससे रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं वो अपने लैपटॉप में बहुत आसानी से चीज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।